आज इस वीडियो में दो सवाल किए जा रहे हैं। पहला सवाल ये है कि क्या शिया मुसलमान है। दूसरा सवाल ये है कि क्या शिया के पीछे नमाज जनाजा पढ़ना जायज़ है या नहीं। इस वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल दलाइल के साथ उलमाए किराम की बज़ुबानी आपकी इस्लाह की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अल्लाह ताला आप सब अहबाब को सदा सलामत रखें, क्योंकि आजकल बहुत सारे दोस्त इस सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना इस सवाल की इस्लाह भी की जाए और इसका जनाब वाला मतलब माना मफ़हूम भी निकाल लिया जाए। तो सवाल ये है कि क्या शिया मुसलमान है। इसके बारे में जनाब उलमाए किराम क्या बताते हैं, क्या इस्लाह फरमाती हैं उम्मत मुसलमा की कि अहले तशय्युअ हज़रात जो है मुसलमान हैं या नहीं। इसके बारे में बड़ी कवी दलील के साथ जनाब जानती हैं पीर अजमल रज़ा कादरी साहब की बाज़ुबानी कि वो क्या कहते हैं। क्योंकि आपने तो मुख्तलिफ़ उलमाए किराम को सुना होगा, तो मुख्तलिफ़ उलमाए किराम को सुनने के बाद तब आप हमारी इस वीडियो पे आए हैं, तो मोस्ट वेलकम। अल्लाह आपको सलामत रखे। जानते हैं मुल्क पाकिस्तान के नामवर आलिम दीन पीर अजमल रज़ा कादरी साहब के उस मौक़िफ़ को जानते हैं कि वो अहले तशय्युअ हज़रात के बारे में क्या जवाब देते हैं कि क्या शिया हज़रात जो है ये जनाब मुसलमान भी हैं या नहीं, इनको मुसलमान कहना कैसा है या इसके बारे में मौक़िफ़ क्या रखना चाहिए। तमाम तारी जो बातें हैं पीर अजमल रज़ा कादरी साहब गाइड फरमाएंगे उम्मत मुसलमा की। इस उम्मत को उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी अच्छी सलाह होगी। बग़ैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। पहले पीर अजमल रज़ा कादरी साहब के कलब जानते हैं, उसके बाद पीर नसीरुद्दीन का कलब आपके ईमान को ताज़ा करके रख देगा कि क्या उनके पीछे नमाज जनाजा पढ़ना जायज़ है या नहीं। वो मैं आपको बाद में आपकी इस्लाह के लिए सुनवाऊंगा। पहले पीर अजमल रज़ा कादरी साहब का कलब सुने कि वो क्या कहती हैं अहले तशय्युअ हज़रात के बारे में। जिस आदमी के पीछे मौला अली नमाज पढ़ते हैं वो बंदा तुझे कबूल क्यों नहीं। जिस अबू बकर सिद्दीक के पीछे वो नमाजें पढ़ते हैं तुझे क्यों नहीं कबूल। जिस उमर के वो मुशीर बनते हैं तुझे क्यों नहीं हजरत उमर कबूल। और जिस उस्मान गनी के बारे में मौला अली की ये राय है कि इमाम हसन और हुसैन को तलवारें दे के हजरत उस्मान के दरवाजे पर खड़ा करके कहा बेटा यहाँ खड़े रहना, कोई दुश्मन उस्मान के करीब ना आने पाए। तो जिस उस्मान के हजरत अली मुहाफिज हैं तुझे वो उस्मान क्यों कबूल नहीं। याद रखो हम लानत भेजते हैं फिरका वारियत पर, उम्मत को तबाह करते हैं वो लोग जो फिरका वारियत पैदा करते हैं। लेकिन आपको बताऊं जिस जमात से आपका ताल्लुक है ना, उस जमात की उम्मत मुस्लिमा को जरूरत है। क़यामत भी 10 मुहर्रम को आएगी, जुमे का दिन होगा। तो मैं आज दिल को हाजिर नाजर रख के अपनी तबीयत को हाजिर पा के बाशऊर आपको कह रहा हूं, जाग के सुनना खुदा का वास्ता। आप उस जमात से ताल्लुक रखते हैं, अगर काफिर के सामने इस्लाम का कुछ चेहरा पेश हो सकता है तो सिर्फ सुन्नी का चेहरा पेश हो सकता है। खत्म हो गई बात। वरना कोई सहाबी का भी अदब है, कोई अहले बैत नबुव्वत का। आज मुझे कह लेने दो, खोल के कह लेने दो। लोग दलीलें देते फिरते हैं, कहते हैं जी एक वो पेंट कोट वाला मौलवी है, उसने ऐनक भी लगाई है, दाढ़ी भी रखी है, पेंट कोट भी पहनता है, उसने जी 1500 बंदा एक दिन मुसलमान कर दिया, एक दिन 1000 मुसलमान कर दिया। पर पता है वो बदबख्त कहता क्या है, वो कहता है अमीरुल मोमिनीन यजीद रदी अल्लाह तआला अन्हु। मैं क्या करूं उसके 1500 मुसलमान को या 2000 उसके कलमा और वो जी बड़ी दलीलें देता है। वो दलीलें संभाल के रखे, वो दलीलें जो जी बड़े लोग उसके साथ होते हैं। तो करबला के मौके पर ज्यादा लोग यजीद के साथ थे, ज्यादा लोग। हम कसरत के कायल नहीं, हम हक के कायल हैं। हम अब छोड़ दो बात, दलाइल की तरफ आओ। अजीब तमाशा है। और एक मौलवी साहब उसकी हिमायत कर रहे थे, कहते नहीं बंदा ठीक है, वो भूल गया था, असल में कसूर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का था, असल में गलती अमर बिन साद की थी, तो यजीद को ज्यादा इल्जाम नहीं देना चाहिए। मैंने कहा बड़ी तुम्हारी करीबी रिश्तेदारी है यजीद के साथ, तो अल्लाह से दुआ क्यों नहीं मांगते कि तुम्हारा हशर यजीद के साथ करे। मांगनी चाहिए ना दुआ। क्या ख्याल है आपका। हम अल्हम्दुलिल्लाह जुमे वाले दिन मस्जिद में बैठ के दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारा हशर इमाम हुसैन के गुलामों में करना। तो तू भी करना, जुर्रत कर, जुर्रत हमारी जुर्रत देख। हम ये नहीं कहते उनके साथ कर, हम कहते हैं या अल्लाह हमारा हशर उनके, हमारी जुर्रत देखो, हम उनके गुलामों में, कदमों में, नौकरों में बैठने को वो दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह हमारा उनके गुलामों में, गुलामों के। तू भी जुर्रत कर दलेरी, कर जुर्रत, क्या या अल्लाह मेरा हशर यजीद के साथ कर दलेरी। अगर इतना ही अच्छा था तो बेशर्मो इतना जुल्म ना करो, इतनी ज्यादती, इतना जुल्म ना करो, ये जुल्म है। इमाम हुसैन जुमे वाले दिन खुतबा पढ़ने लगे, जुमे से पहले इमाम हुसैन ने खुतबा पढ़ा और आपने एक जुमला कहा जो हमेशा याद रखा जाएगा। आपने फरमाया यजीद को जाके बता दो कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता।
وہ کیا فکرہ ہے امام علی مقام کا. فرمانے لگے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت. اور آپ فرمانے لگے بتاؤ اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسا موجود ہے میرے سوا؟ حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ کریم تک اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسا ہے؟ اور فرمایا اگر میں ہی ہوں پوری کائنات میں. لوگ کہتے ہیں فلاں علامہ صاحب کی تبلیغ بڑی ہے. ہم سے بڑا کون ہوگا تبلیغ کی بات کرنے والا؟ لیکن ڈرو اللہ سے, ڈرو, گمراہ نہ کرو قوم کو. یہاں تباہی اتر گئی ہے. کوئی بڑی داڑھی رکھ کے معاذ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے بارے میں بکواس کرتا ہے, اور کوئی بالکل داڑھی مڈا کے ننگا سر کر کے ممبروں پہ ناچتا ہے اور صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے. میرے مصطفیٰ کے پاس اگر ابو بکر آئے ہیں تو وہ بھی شان والے ہیں, اور اگر بی بی عائشہ صدیقہ ان کے بستر پہ رہی ہے تو وہ بھی شانوں والی ہے. مولا علی شیر خدا کے بارے میں جو بات کرے پکا بے ایمان ہے. عجیب تماشا نہ کیا ہے جی. جو رب نبی پاک کے جسم کے قریب مکھی نہیں آنے دیتا وہ گندا بندہ حضور کے قریب آنے دیتا ہے؟ عجیب تماشا ہے. امت کو تباہ کر رہے ہو, کافر کو موقع دے رہے ہو یہ کہنے کا کہ تمہارے نبی کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے. اگر حضور کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے تو بعد والے کیسے ٹھیک ہو گئے؟ جی ہاں دوستو, آپ نے تو دیکھ لیا ہے کہ پیر اجمل رضا قادری صاحب نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جو اہل تشیع حضرات ہمارے بھائی ہیں وہ خصوصاً صحابہ کرام کے بارے میں کچھ علیحدہ ہی اپنا موقف رکھتے ہیں. بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں, فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں, عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں. تو وہ ان کی طرف بالکل بھی رجحان بھی وہ نہیں پکڑتے, نہ ان کی طرف وہ ان کی توجہ ہوتی ہے. تو ان کی توجہ زیادہ تر اہل بیت کرام کی طرف ہوتی ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف ہوتی ہے. صحابہ کرام میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ ان کو اپنا نبی کریم علیہ السلام کا پہلا خلیفہ ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں. تو انکار کریں یا جو کچھ کریں, پہلی دلیل تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی موجودگی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں. انہی نمازوں میں سے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی صدیق اکبر پیچھے نمازیں ادا فرمائی ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے جو دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, ان سے بھی ان کو اختلاف ہے کہ وہ انہوں نے نعوذ باللہ سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے اوپر دروازہ گرایا تھا اور ان کو دھکے دیے نعوذ باللہ. اس طرح کی من گھڑتی روایت بیان کرتے رہتے ہیں تشیع حضرات. تو گزارش ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ جوان ہیں جن کی وجہ سے اسلام کو مضبوطی ملی تھی, جن کی وجہ سے اسلام کو طاقت ملی تھی, اور وہ عظیم شخصیت ہیں جو امام حسنین کریمین کا اپنی ذات سے اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزت و احترام کیا کرتے تھے. اگلی بات یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے والے سے, عثمان غنی سے بھی ان کو بغض ہوتا ہے. بھی عثمان غنی پاک کیا ہے؟ عثمان غنی پاک کے ساتھ مولا علی پاک کی اتنی محبت تھی کہ خود حسن حسین کو فرماتے بیٹا عثمان غنی کے گھر کے باہر کھڑے ہو جاؤ محافظ بن کر, ایسا نہ ہو کہ عثمان غنی پاک کو کوئی دشمن تکلیف دے. اور لیکن آپ ہی ہیں مولا علی کا نعرہ مار کے جناب آپ نبی پاک علیہ السلام کے جو خلیفے ہیں ان سے آپ بغض رکھتے ہیں. تو اگر یہ ایسا ہی عقیدہ ہے اہل تشیع حضرات کے بارے میں تو پھر مجھے بتاؤ آپ مسلمان کہاں کے رہ گئے؟ تو یہ پیر اجمل رضا قادری صاحب نے بڑی دلیل اور ڈیٹیل کے ساتھ یہ بتا دیا ہے. آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں کہ دوسرے عالم دین جو ہے پیر نصیر الدین نصیر شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ, وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ اہل تشیع حضرات کے پیچھے نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں. مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں ذرا. کہ اہل سنت والجماعت والے فرقہ جعفری کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں جبکہ وہ 5 تکبیریں پڑھتے ہیں. گالے میں کہ جس سوال کیتا ہے وہ پتہ لگتا ہے حنفی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مقلد ہے. جیڑی چیز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہو اور جس طرح ہمارے ائمہ کبار نے پوری تحقیق کے ساتھ حضور علیہ السلام کے مسلسل عمل کو حدیثوں کی روشنی میں کتب فقہ میں نقل کیا ہے, تو حنفی بھائی جو ہیں جتنے حنفی ہیں, آپ کو پتا ہے حنفی کتنے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا. اس دور میں روئے زمین پر سانس لینے والے انسان جو ہیں جو مقلد ہیں, امام شافعی, امام احمد بن حنبل,
इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा, 4 इमाम। इनमें सबसे ज्यादा जो मुकल्लिदीन की तादाद है वो अहनाफ की है, हमारी है पूरी दुनिया में। तो जो हनफी है उसको जरूरी है कि वो अपने मसलक की नमाज पढ़े, अपने मसलक की नमाज पढ़े। कुछ 5 तकबीरों में इंसान काफिर नहीं हो जाता, 6 तकबीरें पढ़ जाए तो काफिर नहीं हो जाता। लेकिन मसला है कि सरकार ने क्या किया। इबादत नाम है या दुआ नाम है सरकार के अमल का। अगर सरकार ने 4 तकबीरें की हैं तो हमें जरूरी है कि हम 4 पढ़ें। तो जो जाफरी हजरात हैं उनके पास अपनी सनद होगी अपने हवालों से, तो उन हवालों के वो मुकल्लफ हैं, वो अपने अंदाज में 5 नहीं जितनी मर्जी पढ़ते हैं, बेशक पढ़ते रहे, हमें कोई एतराज नहीं है। हम कोई उनसे कोई लड़ाई झगड़ा या बिगाड़ना भी नहीं चाहते जाफरियों से। सिर्फ उनसे मेरी गुजारिश ये है, मैंने मैरियट होटल में यौम हुसैन पर भी वहां भी कह दिया था, इस्लामाबाद में भी, और जहां तक मेरी आवाज जाएगी, ये माशाअल्लाह 60-70 हजार का मजमा है मेरे सामने, औरतें मर्द मिलाकर, ये सब दुनिया सुन रही है। और इस टीवी और कैमरे के हवाले से जहां तक मेरी आवाज जाएगी कि जाफरी भाइयों से हमें कोई इख्तिलाफ नहीं, सिर्फ सहाबा किराम की इज्जत, उम्महातुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका बिलखुसूस, और इनकी एहतराम करें क्योंकि ये इनकी माएँ हैं। अगर ये खुद को मुसलमान कहते हैं या समझते हैं तो ये रसूलुल्लाह की अज़वाज मुतारात सब मोमिनों की माएँ हैं। तो जो शख्स माँ का एहतराम नहीं करता वो आप खुद फैसला करें, मैं कुछ नहीं कह सकता। जी भाइयों, नसीरुद्दीन नसीर साहब ने तो बड़ी तफसील के साथ ये बता दिया है कि जनाबे वाला जितनी भी इस दुनिया में 4 इमाम पाई जाती हैं, हर बंदा अपने इमाम की तकलीद में रहता है, तकलीद करता है। और हनफी जो हैं वो सैयदना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद करते हैं। तो जो हनफी हजरात हैं उनको चाहिए कि वो अपने ही इमाम के पीछे नमाज जनाजा पढ़ा करें। तो जो अहलतशी हजरात हैं वो चाहे 6 तकबीरें पढ़ें चाहे 5 पढ़ें, उनका अपने के मौक़िफ़ है, अपने इमाम के पीछे उनकी तकलीद करते हैं। वो जो भी जिस तरह पढ़ें वो बेशक पढ़ें, हमारा उनके साथ कोई झगड़ा नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। तो हनफी के पीछे पढ़े, तो जो जाफरी है वो जाफरी के पीछे पड़े, बात ख़त्म। झगड़े वाली तो बात भी नहीं है ना, मज़ीद फ़िरका वारियत ना हो, इसमें कोई झगड़े वाली बात ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह कोई अपने मसले की खिदमत कर रहा है चलता रहे, जो अपने इमाम की तकलीद कर रहे करता रहे। इस दुनिया में आप अपने इमाम की तकलीद करते हैं और इमाम के ख़िलाफ़ चलते हैं तो आप भटक भी सकते हैं, गुमराह भी हो सकते हैं। इसीलिए इमाम की तकलीद क्या हुक्म दिया गया है। तो दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको अपने ही मसलक, अपने ईमान के ऊपर मजबूत रहने की अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।